सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसडमयाणं तैलोयसेयराणं नमोसयासव सिद्धाणं नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादि देव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महाराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देश नहीं मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा चल रही थी सज्जन और दुर्जनों की। अपने बारे में हर कोई जानता है, लेकिन एक विशेष बात है कि अपने बारे में सुनना और अपने बारे में सुनना, ध्यान से सुनना, अपने बारे में सुनना हर कोई नहीं जानता। जब कोई आपकी कमियां गिनाता है तो आप एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो। किसी ने मुझसे पूछा कि सबसे ज़्यादा मिर्ची कब लगती है। मैंने कहा जब व्यक्ति को सच मालूम चलता है या सच बोला जाता है तो सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है। हम दूसरों की कमियां तो देख लेते हैं, कभी अपनी कमियों में भी झांक कर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कमी। जो परफेक्ट हो उसको ही परफेक्ट देखने की आज्ञा होना चाहिए। 100 कमियां अपन लेके चल रहे हैं और अपन दूसरे के लिए कहें तो वो अच्छा नहीं है। अपन ने कल समझा था कि सज्जन और दुर्जनों के कार्य क्या क्या होते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो दुर्जन होता है, दुर्जन, उनकी देखना मैंने जीवन में देखा है कि वो कुछ भी हो उनको ट्वीट करना है, कुछ भी हो उनको कमेंट जरूर करना है, उस बारे में जानते हो नहीं जानते हो। लेकिन जो सज्जन रहते हैं वो हर बात का जवाब नहीं देते। ये काम है सज्जनों का कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत सारी बातों को इग्नोर करके जिंदगी जीना चाहिए और उसी में सुकून है। जवाब देने में लग जाओगे तो अपने कल का निर्माण नहीं कर पाओगे। जगदीश जी, ये मेरा मानना है कि जवाब अपन ना दें, जवाब अपना काम दें। अगर आपने जीत के भी जवाब दे दिया तो भी बहुत छोटी सोच के व्यक्ति कहलाएंगे। अपन अपना जवाब जीत से दें तो बात है। हर बात का, हर व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी नहीं है। जो आपको लगे इससे जीवन में विवाद हो सकता है, उस टॉपिक को वहीं ड्रॉप कर दो। आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, आपके मित्रों के बीच में, समाज में आपको लग रहा है इस चीज़ का विवाद है, उसको ड्रॉप कर दो। और वो क्वेश्चन ड्रॉप कर देने से, जवाब नहीं दे देने से शांति स्थापित रहती है। आप अभिषेक कर रहे हो,
और कोई आपके पीछे ही लाइन पे खड़ा है, वो कह रहे आ जाते हैं, पैसे वाले हैं तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात है क्या? और पूरी लाइन में राजीव भाई आपके लिए कह रहा है, वो आपके लिए ही कह रहा है, सुनो ही मत। एक नीति सीख के जाना, एक शब्द है सुन बहरा। क्या? सुन बहरा। सुन के बहरे हो जाओ। कठिन है, समय लगेगा जीवन में उतारने में, मां आप लोगों के लिए नामुमकिन सा है। जब आपको कोई घर पे काम कहता है तो आप लोग सुन बहरा हो जाते हो, हैं? जैसे एक पति को फोन किया पत्नी ने, अब आप ऑफिस से आ रहे हो? हाँ, 4 बजे तक आओगे? हाँ, तो एक काम करो सब्जी ले आना। उसने कहा बताओ। उसने 2 किलो टमाटर, 1 किलो लौकी, हाँ भिंडी है। उसने कहाँ किया, क्या सुना क्या नहीं सुना, धनिया पत्ती भी है, हम स्वयं ले आएंगे। हाँ ठीक है। शुरू का सुनाई नहीं दिया, बाद का सुनाई दे गया। जो काम आपको लगता है कि विवाद उत्पन्न कर सकता है, वहां सुन बहरा हो जाए। हर काम के लिए नहीं, हर किसी की बात को निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, लेकिन जिससे विवाद हो रहा हो उसको सिरे से खारिज कर दें, सुनो ही मत। इसी में सुकून है, इसी में सुकून है। लेकिन विपरीत मत सीखना। कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको इग्नोर मत करना। हमारे साथ एक महात्मन थे, उनसे कोई भी बात कहो तो पहले वो कहते हैं सुन लेते थे, 2 बार बुलवाते थे। एक बार बिहार चल रहा था, स्कूल से बिहार हुआ, उनका कमंडल वहीं रह गया। मैंने बहुत धीरे से कहा कि आपका कमंडल स्कूल में रखा है। मैंने कहा है? मैंने कुछ बोला ही नहीं। जब वहाँ पहुँच गए आहार के लिए, जंगल की बारी आई, बोले कमंडल, मैंने कहा आगे पीछे होगा ढूंढो। बोले कमंडल नहीं मिला। मैंने कहा स्कूल में रखा है। बोले आपने बताया क्यों नहीं? हमने कहा बताया था आपने है किया। तो अगली बार से मैंने कुछ भी कहा तो नेक बार में सुन लिया। अब मैं उनसे झगड़ूं कि एक बार में क्यों नहीं सुनते हो, हर बात को 2 बार बुलवाते हो, तो कसाई पैदा होगी। अच्छे वक्त का इंतजार करो। समझ रहे क्या? अच्छे वक्त का इंतजार करो। दवाई वक्त पर लगाई जाए और रोग पर ही लगाई जाए तो रोगी ठीक होता है। ये नीति ध्यान रखना, हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। सज्जनों का ये काम है। जिस चीज से विवाद हो जाता है उस चीज को दूर रखो, अनटच। अभी हम प्रमाण सागर जी से जब मिले थे तो बहुत सारी चर्चाएं स्टेज पर हुई, बहुत सारी चर्चाएं कमरे में हुई। लगभग 2-2.5 घंटे 3 घंटे हम लोगों की टोटल चर्चा हुई। पर्सनली जो हम लोगों की चर्चा हुई, बहुत सारी तत्व चर्चा का आदान प्रदान। उन्होंने बोला देखो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन एक काम कर लो। मैंने कहा क्या? बोले अपन कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें। मैंने कहा आप शिक्षा दें, इसमें क्या बुराई है? अपने से बड़ा कोई कहे कुछ भी उसको सुनना चाहिए, उससे आपके गुणों में विकास होता है। अपन को अपने एटीट्यूड में रहना चाहिए कि हमें मत बताओ, हमारे फॉलोअर्स आपसे ज़्यादा हैं। अगर आपसे बड़ा अपना करके आपको कुछ बता रहा है तो तुम्हारी उन्नति में ही तो साधन बढ़ेगा। तो मैंने बोला जब चीज़ें बाहर निकल जाती है तो थोड़ा सा हो जाता है। बोले नहीं, कभी किसी को क्रिटिसाइज मत करो। आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो या उसके लिए कट मारो तो बोले सुधर कहाँ रहा है? आपके कहने से कोई सुधर रहा है क्या? नहीं। तो बोले अपना काम करें अपन। मुझे वो बात जमी। आप लोगों से भी कहना है, अगर कोई आपके लिए कुछ गलत कह भी दे तो भी कड़वे जहर की तरह पी जाओ। रुको, जवाब वक्त देगा। कहते हैं कि जिनके शब्द जवाब नहीं देते उनका वक्त जवाब देता है। जब मौका आएगा तब कहना ना, या तो शेर बूढ़ा हो या तुम शेर हो।
तो शेर बूढ़ा हो जाए या तुम शेर हो जाओ, अब तुम बकरी जैसे मिनमिना रहे और शेर के सामने खड़े हो, शिकार तो पक्का है। जवाब क्यों दें? अब परमित सागर जी, अगर कोई व्यक्ति गलत शब्द का प्रयोग कर रहा है, गलत वाक्य का प्रयोग कर रहा है पूज्यों के लिए, उसके अपने भी इस बात को समझते हैं कि ये बात तो गलत बोल दी साहब इसने, और अपन धीरज से काम करते हैं, कह कर के अपने शब्दों को व्यर्थ नहीं करना। अब अपनी लाइन मोटी करो, चौड़ी करो, पेंसिल की जगह पेन से लिखो, मार्कर पेन से लिखो, ऑयल पेंट से लिखो, ताकि कोई मिटा नहीं पाए। उसमें लग जाओगे तो क्या कर पाओगे? चिरायु, एक बात पूछूं मैं आपसे भाई, आप और 10 लोग रेस में दौड़ रहे हैं, तुम टॉप पे हो, समझते हैं ना, तुम टॉप पे हो और तुम जीत की कगार पर हो, पीछे से एक ने तुमको गाली दे दी, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे पिता के लिए कुछ कह दिया, गुस्सा तो आएगा। और तुम अगर 1 सेकंड के लिए भी रुके, मुड़ के देखा या गाली दी या जवाब दिया, वो जीत जाएगा। कुछ मत बोलो, तुम पहुंचो रिबन तक, गोल्ड मेडल जब लो तो उसको देख के मुस्कुराना कि तेरी गाली का जवाब ये मेडल है। इसलिए सज्जन पुरुष हर बात का जवाब नहीं देते। मां, आप लोग अंदर दिल में रख लेते हो, उनने जे कही थी, उनने वो कही थी, क्यों रखो दिल में? जब जब आप प्रतिक्रिया देते हो तब तब आपकी प्रतिष्ठा गिरती है। अगर आपको लग रहा है कि इस चीज से विवाद हो जाएगा, कीप मम, शांत रहो, कहने की कोई जरूरत नहीं, वक्त बताएगा। जो पुराने खिलाड़ी थे ना, 90s के दौर के, 2000 के दौर के, अगर एक बॉल बीट हो जाती थी ना उनसे, तो बॉलर को गाली देने नहीं जाते थे, वो पिच छोड़ करके ग्राउंड में चले जाते थे, थोड़ा रिलैक्स होते थे, घास घरी घरी घास देखते थे, थोड़ा रिलैक्स होते थे। अब आज के खिलाड़ी वही जवाब देते हैं। अब जवाब दे दिया तो तुम कमजोर हो गए। जवाब खेल से दो, जवाब खिलाड़ी ना दे। बहुत कठिन है, लेकिन कठिन इसलिए है क्योंकि उस समय पेशेंस रखना कि कह के कैसे चला गया, उस समय पेशेंस रखना कठिन है। योगेश भाई, आप कोई व्यापार करो और अच्छे काम के बदले भी कोई क्रिटिसाइज करे, जवाब मत दो। और आजकल एक सिस्टम और खराब हो गया फोन में रिकॉर्डिंग का। आप जो जो कहोगे सब रिकॉर्ड होगा। करते ना आप लोग फोन में रिकॉर्डिंग, फिर वो आगे फॉरवर्ड करते कि देखो इन्होंने क्या कहा, क्यों कहें। अच्छा, वो जो आप मैसेजेस भेजते हो वो अपना डिलीट कर देगा, आपके सेव रखेगा। बिल्कुल जवाब मत दो, इज्जत बचा के रखना है तो, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो बिल्कुल जवाब मत दो, काम से काम रखो। आप अपनी स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने काम में और क्या एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। 2 दुकानें हैं, एक ही चीज़ की हैं, एक सही बोर्ड लगा के रखा उसने, एक का नाम है गायत्री स्टोर्स, दूसरे का छोटे में न्यू गायत्री स्टोर्स। इंडिया में यही चलता है, जो दुकान अच्छी चलती है पड़ोसी वही दुकान खोल लेता है, और कहीं ना कहीं वो रिश्तेदार ही निकलेगा। समझदार व्यक्ति क्या करता है, अपना ट्रेंड लाता है। तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इन सब बातों को करने से कोई लाभ नहीं है। अब परमित सागर जी, जब जब भी जवाब दिया अपन ने, तब तब छोटे होते गए अपन। जब जब भी जवाब दिया तब तब छोटे होते गए, जब जब अपन सहते गए तब तब बड़े होते गए। सज्जन जवाब नहीं देते, लेकिन जवाब देना सरल है, शब्दों को सहन करना कठिन है। चुल्लक जी, अब प्रश्न ये उठता है कि आप तो ये उपाय बताओ कि उन शब्दों को सहन कैसे करें।
अगर बेटे ने गाली दे दी किसी को, शिष्य ने गाली दे दी गुरु को, उस समय कितना कठिन है कि इसको पैदा किया, सिखाया और यही दे रहा है। अब छुल्लक जी बात ये आती है कि उन शब्दों को कैसे सहन करें। उनको सहन करने का उपाय है उपेक्षा भाव, तत्व चिंतन। क्या सोचना? शब्द पुद्गल की पर्याय है। शब्द क्या है? स्वाध्याय किया ना आप लोगों ने, द्रव्य संग्रह का, तत्वार सूत्र का, सद्दो बंदो सुमो, याद है किसी को? सद्दो बंदो सुमो, थूलो संतान भेदतम छाया, उज्जो दादव सैया, पुग्गल दवस्य पच जाया। प्राकृत में अपना ये सिखाता है। तत्वार सूत्र जी में सूत्र है, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल, याद आ गया ना? अब शब्द से मतलब है अपन को, शब्द पुद्गल की पर्याय है, उसका मेरे चेतन से क्या लेना देना? उसका मेरे चेतन से क्या लेना देना? शब्द का चेतन से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरों के शब्द सुनकर के हम व्यथित क्यों, परेशान क्यों, पीड़ित क्यों? क्या होता है वो हम खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपसे एक बात कहता हूं, कभी किसी ने आपको गाली दी, झगड़ा हुआ, याद करो, स्कूल में, कॉलेज में, उम्र के किसी पड़ाव में किसी ने कुछ बोल दिया और आप झगड़ने खड़े हो गए हो, गलती आपकी, आपने उस शब्द को अपना माना क्यों? मत मानो ना, मत मानो। दीक्षांत, अंकित ने तुम्हें 100 का नोट दिया और तुमने नहीं लिया तो किसके पास गया? उसने तुमको गाली दी, तुम नहीं भड़के, तुमने ली नहीं तो किसके पास गई? आप जो रिएक्शन देते हो उसका मतलब आपने स्वीकार लिया कि वो राइट, सही कह रहे हैं। अपन जवाब मत दो ना। ये माताओं के साथ बड़ी समस्या है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको साड़ी के पल्ले में गठान बना के रख लेते हैं। तुम्हारी मौसी ने ऐसा कहा था, तुम्हारी दीदी ने ऐसा कहा था, तुम्हारी बुआ ने ऐसा कहा था, तो तुमने सुन लिया मतलब तुम वैसे हो। अच्छा, मैं एक शब्द कह रहा हूं, है ना, ध्यान सुनना। जगदीश जी, जब मैंने बोला जगदीश जी तो इन्होंने ही हाथ जोड़े, बाकी किसी ने क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि उनका नाम वो मान रहे कि मैं, और मैं बोल दूं कि शुभम तो उनका हाथ नीचे, तुमने हाथ जोड़ लिया। इसका मतलब तुमने माना कि तुम शुभम। अब कोई कह रहा है गधी हो तुम, एक नंबर गधे हो तुम, मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, सिर्री हो। अब तुम भड़कना नहीं, क्यों? हम मान ही नहीं रहे ना। जो भड़कता है इसका मतलब वो मानता है कि वो गधा है। आपने शब्दों को स्वीकार करके रिएक्शन दिया है। तेल में पानी मिलाना कभी नहीं मिलता, देखा कि नहीं? क्योंकि उसको पता है पानी को कि मैं तेल को कभी स्वीकारूंगा नहीं, तेल को पता है कि मैं पानी को स्वीकारूंगा नहीं। जब कोई शब्द कहे तो वो अगर तेल हो तो तुम पानी बन जाओ, और वो पानी हो तो तुम तेल बन जाओ। एक्सेप्ट ही मत करो। नदी कभी भी देखना किनारे गंदी हो सकती, बीच में गंदी नहीं होती। नदी कभी बीच में गंदी नहीं होती, समुद्र कभी बीच में गंदा नहीं होता, कचरा होता ही नहीं है। क्यों? वो धीरे धीरे से लहरें लाता है और कचरा किनारे कर देता है। आप क्या करते हो? तालाब बन जाते हो, सब समेट लेते हो। सज्जन बनना है, जवाब मत देना, प्रतिक्रिया मत देना। सहज सागर जी, आप तो मुस्कुराते रहो। कोई कुछ भी कहे, सबसे अच्छा उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, हैं? क्या बोलना? सुन बहरा। अब समझ में आ गया, हैं? कोई कुछ भी बोले, हैं? वो कह रहा है कि तुम तरक्की नहीं कर पाओगे, हैं? और एक लाइन बोलना, थोड़ा फिर से बोलना भैया, सुन नहीं पाए। मुस्कुरा के क्या बोलना? मैं फिर से बोलना भैया, मैं सुन नहीं पाया। फिर वो बोलेगा अरे तुम बहरे भी हो, हैं? एक बार और कहना भैया, सुन नहीं पाए। सुन सब रहे हैं?
3 4 5 बार बोलेगा बोलेगा है देर से कौन बोलेगा, चुपचाप चला जाएगा, कोई विवाद नहीं, अपन एंजॉय, अपन खुश वो दुखी। अपन खुश वो दुखी। ये माताओं से सीखो आप, ये कितनी जल्दी बहुत बड़े बड़े केस खारिज करती हैं। एक दो सास मिल गई मंदिर में, कहती है हमारी बहू तो भैया लेट उठती है, अपने मन से करती, कुछ आता जाता है नहीं। अब क्या बताएं, इनको पता है दूसरी वाले को, अपन ने जवाब दिया तो बहू से जाके बोलेगी कि आंटी तुम्हारी बुराई कर रही थी। तो दूसरी वाली महिला क्या करती है, क्या करती है, बस ये इनका कोड वर्ड है। अब केस खारिज, अब तुम क्या बोलोगे। अब हमने किसी के बारे में कुछ कहा ही तो हमारा आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। कोई किसी ने आपको मैसेज किया कि आज मंदिर में ये हो गया, आपने कहा अच्छा अच्छी बात नहीं है, उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये हमारे फेवर में है। अब मैसेज करना ही रिप्लाई करना है, बस। ओके भी करोगे तो तुम समर्थन में हो, और मना करोगे तो विरोध में हो, खत्म काम। और आजकल एक नया सिस्टम है आपके फोन में कि सीन करके छोड़ दो, दिखता नहीं कि देख लिया है ना, वैसे ही कर लो, सुन बहरा, सीन करके देख लो, सुन करके छोड़ दो, सुन बहरा, सुखी हो जाओगे। कोई कुछ भी बोले, काम की चीजें तो अंदर ले जाओ, ये तो है। अब एक बात बीच में ऐड करता हूं, कोई ज़्यादा बोल दे तो मन में व्यथा आ जाती है और फ्रस्ट्रेशन नहीं निकले। अभी तो अपन भर गए सब लोग, ऐसा कह देने से झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन एक साइड इफेक्ट ये आ गया कि अभी आप अंदर से भर चुके हो जाए तो पत्नी के ऊपर निकलेगी, बच्चे के ऊपर, व्यापार में कहीं ना कहीं वो भड़ास तो निकलेगी। तो भड़ास वहीं निकालो, क्या करके, अपने मन में सोच के, तो कहना नहीं, क्या सोचना, तो कोई बोले आपसे तुम टकले हो, क्या सोचना मन में, तो वो और बोले कि अरे तो टकले हैं, इनके तो बाल चले गए, मन में सोचना आगे बढ़, क्या सोचना, क्या सोचना, उसको कहना नहीं, फ्रस्ट्रेशन निकालना है ना, क्या सोचना, आगे बढ़। अब वो फिर भी बोलते जा रहे हैं तो मन में सोचना पागल है साला। ये आपके अंदर से फ्रस्ट्रेशन भी निकाल देगा, झगड़ा का झगड़ा नहीं हुआ, अपन सुखी हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तेरे जैसे कई आते हैं, सोचना, कहना नहीं है। अगर आपने जवाब दे दिया तो उसको ताकत मिलेगी, उसको लगेगा कि दुखी है। और जब भी कोई आपसे कुछ गलत कहे, सिर्फ मुस्कुरा के सुनो। वो चाहता है कि तुम दुखी हो, और तुम दुखी हो ही नहीं, तो दुखी कौन होगा। ये नीति है, जीवन को सुलझाने की नीति है। इनमें ही लग जाएंगे तो हम अपना धर्म, ध्यान, अध्यात्म, सिद्धांत, परिवार, पूजन पाठ कब करेंगे। फ्रस्ट्रेशन निकल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुकर में सीटी क्यों होती है, हैं? प्रेशर निकालने के लिए। अगर कुकर में सीटी नहीं हो तो, अब मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, पहले तो सुन बहरा हो जाना, अब वो जो प्रेशर निकालना है, कैसे निकालना है? तो मन में सोचना, कहना नहीं है, तो फिर सोचना आगे बढ़, और फिर भी वो बोलता रहे तो पागल है साला। कहोगे तो विवाद है, करोगे तो विवाद नहीं है। हम लोग खजुराहो गए थे, ब्रह्मचारी थे, अब वहां नियम है एक ही बार अभिषेक का। अब 9 बजे तो हम लोग पहुंचे, अब अभिषेक कैसे मिलेगा, करना है। हम लोग 8 10 15 ब्रह्मचारी थे, तो हमने कहा अपन तो नहाओ, पानी प्राशुक करो। पुजारी आ गए, भैया यहाँ पर अभिषेक एक ही बार होता है, अब अभिषेक कल होगा। मैंने कहा ठीक ठीक। अपन ये नहीं कहा कि नहीं करेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे, आए हैं तो करेंगे, तू क्या कर लेगा। अब नियम तेरा है, भगवान का तोड़ना है। अपन ने देखा मंदिर खाली हो गया, अपन पूजा कर रहे थे, कोई नहीं है, चलो 15 लोगों ने अभिषेक कर लिया, शांति धारा कर ली। अब वो आ गया, भैया आपसे मना किया था, क्षमा कर दो भैया, क्षमा कर दो भैया, पैर पड़ ले रहे तुम्हारे भैया। अब प्रक्षाल अभिषेक तो कर लिया, मार्जिन तो कर ही लें। अगर पूछने जाते तो विवाद था, कर लिया तो कोई विवाद नहीं।
भगवान खुश, अपन खुश, उससे क्षमा मांग ली वो भी खुश। ये जीवन जीने की कला है। हम उन चीज़ों में विदित हो जाते हैं जिन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों अपना स्टोरेज वेस्ट करें? आप कहीं जाते हो और आपने फ़ोटो खींची या किसी से खिंचवाई, उसने 10 खींच ली, सेव कितनी रखते हो? 1 2 जो अच्छी है। अगर 10 अच्छी हैं अलग अलग है तो 10 रख लेते हो, जो अच्छी नहीं उसको क्या करते हो? आप हमें बता रहे हो और हम आपको बता रहे हैं। जो अच्छी है चिंतन स्मृतियां उनको सेव करो, जो नहीं उनको डिलीट करो। क्यों संभाल के रखे हो? कचरा क्यों रखे हो? कचरा क्यों रखे हो? कचरा अगर रखे रहोगे तो बदबू आएगी। पवन भाई, कचरा रखे रहोगे तो बदबू आएगी। बदबू नहीं होना, खाली। इसलिए जो सज्जन लोग होते हैं वो हर बात का जवाब नहीं देते हैं। ये सज्जनों के काम हैं। आप लोग क्या हैं? इसका मतलब आप लोग जवाब नहीं देंगे। अगर कोई आपको कट भी मार जाए, मुस्कुराते रहो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट उसकी तकलीफ है। लेकिन एक इसके विपरीत नीति और समझना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान और दुखी देखना चाहता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसके सामने दुखी हो जाओ। ये रक्षात्मक नीति है। क्या करो? दुखी हो जाओ। जैसे कोई मिला और काला, उसको बहुत तकलीफ है तुम्हारी तरक्की से, जब वो मिले तो रो, अरे भैया क्या बताएं, उधार में माल ले आए और पार्टी उधार ले गई, पैसे ही नहीं दे रही, हम तो बहुत परेशान हैं। क्या करना? उसको बताना कि मैं बहुत दुखी हूं, और जो समस्या नहीं है वो और बोलते जाना। तो क्या सोचेगा, बेचारा दुखी है, छोड़ गया, उसको क्या परेशान करना। तुम सुखी हो जाओगे। और तुमने जहां बोला अरे मैंने नई दुकान खोल ली, आज तो इतने का माल बिक गया, इतने का प्रॉफिट, वो इनकम टैक्स सेल टैक्स वाले को भेजेगा, सर इसका लाइसेंस नहीं है। सही है ना? अगर लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से कोई सुखी है तो उसको बताओ कि तुम दुखी हो। चद्दर ओढ़ के काजू खाओ। चादर ओढ़ लो, बढ़िया काजू खाओ, कोई बाद में बोले क्या चल रहा है। ठीक है, भूख तो लगी थी लेकिन अब कल देख लेंगे, कोई बात। क्यों से ऐसा है? चादर ओढ़ के काजू खाओ, क्या दिक्कत है? अब तुम बाहर दुनिया को दिखाना भी चाहते हो, नजर भी नहीं लगे और सुखी भी हो, कोई परेशान भी नहीं करे। अब सब काम एक साथ नहीं हो सकते। सज्जन लोगों का ये काम है। अब थोड़ी आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई क्या बन जाना? इतना तो याद रहेगा। सुन बहरा बन जाना। फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालोगे? तो बस, तो जैसे हम आपको प्रवचन देते हैं, अभी और भी चातुर्मास होके गए, सब प्रवचन देखे गए, महाराज लोगों ने कितना समझाया, आप लोगों ने मन में क्या सोचा? तो महाराज कह रहे संसार में रहोगे, दुखी रहोगे, आप सोचते हो तो ऐसे ही ना? ऐसा नहीं तो फिर यहां संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? फिर ऐसा नहीं है तो संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? फिर चलो आगे चलते हैं। जो काम का है उसको स्वीकारो, जो नहीं है जी बोल के आगे बढ़ो। और इससे बड़ा सुकून कहीं नहीं है। इससे बड़ा सुकून, मैं मुंबई गया, जब विपरीत परिस्थिति आती है तो व्यक्ति घबराता है, लेकिन अगर थोड़ा काम डाउन हो जाए तो काम बनता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से थैला भरा, राजीव भाई, कम से कम 100 किलो का थैला होगा। गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी थी, गोल्ड नहीं था। अब वो दादर से हम लोग स्टेशन से उतार रहे, अब 100 किलो का वजन, वो थैला छूट गया का सूटकेस, धड़ 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 नीचे पहुंचा, स्टेशन में जाके खुल गया। पुलिस वालों ने घेर लिया, सोना है। अपन को पता कि सोना तो है नहीं। मैंने कहा सर इसका बिल, नहीं तो सोना है, जब्त होगा। मैंने कहा सर 1 मिनट, मैं पिताजी को फ़ोन लाया, क्या करना है? बोले उनको बोलो जब्त कर लो, हम सोने का बिल लाके छुड़ाएंगे। मैंने कहा सर ये आर्टिफिशियल है, ये आप जब्त करो, सोने का बिल लेके छुड़ाएंगे, अंदर लेके चलो, लेकिन फिर सोना देना ध्यान रखना आप।
तो कहला क्या करना है? मैंने कहा 500 रुपये देंगे, 2 बैग लेके आओ बाहर से पहले। तो पुलिस वाला गया, 500 रुपये दिए, 500 में वो बैग भी लाया और गाड़ी में सामान भी रखवाया। जहां आप फिसले वहां लोगों ने धक्का मारा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर कोई व्यक्ति से आप उम्मीद लगाए और वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, व्यक्ति से तुम दूर हो जाओगे। उम्मीद मत लगाओ, सुकून। गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। भगवान महावीर स्वामी कहते बुरा मत सोचो, सब कवर हो जाएगा। आप बुरा मत सोचो, सब कवर अप हो जाएगा। इसलिए सज्जन बनने का ये तीसरा उपाय, तीसरा काम। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा करते रहें, ऐसा नहीं करते हो तो जीवन में इसको उतारें। दूसरों के जवाब दे करके, दूसरों के बारे में बुरा सोच करके आप अपना गिराफ गिराते हो, पुण्य घटाते हो। अगर रावण सीता को वापस कर देता, आज नाम अच्छे में लिया जाता कि नहीं? कि गलती करके व्यक्ति ने सुधार कर लिया, वो अड़ गया, जीवन सड़ गया। आगे कहते हैं जो सज्जन होते हैं उनका चौथा विशेष काम, छोटे लाभ के लोभ में वो बड़ा लाभ नहीं छोड़ते। छोटा लाभ होना हो उस चक्कर में बड़ा लाभ नहीं छोड़ते, वेट करते। छोटे लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ देते हैं। जिससे बड़ा लाभ होने वाला होता है उससे झगड़ लेते हैं। कौन? दुर्जन लोग। थोड़ा रुकना चाहिए। अपरमित सागर जी, थोड़ा रुकना चाहिए। जिससे बड़ा लाभ होने वाला हो उसको सुनना सीखो। साड़ी की दुकान है किसी की, साड़ी की जो लेडीज कॉर्नर की बात करूँ, साड़ी की 20 देखती हैं, 40 देखती हैं, कितनी लेती हैं? एक भी नहीं। और कितने लाती? अकेली नहीं आती, 4 आती हैं। ये वाली दिखाना भैया, वो वाली दिखाना भैया। नहीं तुम्हारे ऊपर सूट नहीं होगी, जब नहीं होगी तो क्यों खुलवा रही हो? और आपको लग रहा पसंद आ गई, ये अच्छी तो इसमें वो नहीं है। अब वो क्या नहीं है? इस वो की कोई परिभाषा नहीं है। उस समय क्या करना? ग्राहक से कुछ बोलना मत। मैं आपको तरीका बताता हूं। अब वो नई लेकर के जा रही है, गुस्सा तो आ रही है, एकदम फ्रस्ट्रेशन तो भर चुका है। अब उस समय फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालना, सुनो। उनसे कहना कि बहन जी अगली बार फिर मौका दें, अभी क्षमा करें, अभी हमने आपका समय बर्बाद कर दिया। आपका बड़ा कीमती समय था, आप हमारे यहाँ आए, आपने देखा, कुछ पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, अगली बार मौका दें, अभी क्षमा कर दें, आप फिर आइएगा। और जो दूसरा दुकानदार होगा, जो सज्जन नहीं होगा, बोलेगा अरे तुम्हारी औकात नहीं हमारे यहाँ जितनी, आगे जाओ। ब्रांड समझते हो, हमारा ब्रांड जानते हो? तो वो अगली बार नहीं आएगी, 4 को और रोकेगी। ऐसा करने से वो कि यार देखो यार, अपन ने तो परेशान किया, उसने तो कुछ बोला ही नहीं। खासकर गर्मी के मौसम में जो दुकानों में एसी लगा है, वहाँ बहुत भीड़ रहती है। साड़ी की दुकान खाली बैठे हैं, अपने घर का बिल क्यों जलाएं, भैया क्या चलते हैं। और अच्छा व्यापारी क्या करता है, पहले डिटेल्स लेता है। साड़ी चाहिए, अच्छा कौन सी वाली, कॉटन की, पार्टी वियर, डेली वाली, अच्छा डेली वाली, कौन से रंग की चाहिए? नहीं आप दिखाई नहीं, आपको मतलब कोई विशेष कलर की चाहिए है, उससे पहले 5 चीज़ें पूछ लो कि आपकी रेंज क्या है, कौन सा कलर चाहिए, आपकी चॉइस क्या है, फिर वो दिखाओ। तो उसको शर्म आएगी, बोले अपन ने तो कहा दिखाने के लिए। सब लोग बड़े लाभ होने की जगह पर छोटे लाभ की ओर मत जाना। जब आपको छोटा लाभ हो रहा है तो उसके लोभ करके बहु लाभ को मत छोड़ देना। सामने खजाना है, एक सिक्का गिरा है, उस सिक्के को उठाने के चक्कर में खजाना मत छोड़ना। मैं एक बात अपने लिए हमेशा कहता हूँ, फिर से कह देता हूँ कि कुछ लोगों ने हमें उस मौके पर छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी।
कुछ लोगों ने हमें उस मौके पर छोड़ा जब हमें उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो आज सोच रहे होंगे कि चिल्लर के चक्कर में खजाना छोड़ा है। वो आज ज़रूर सोच रहे होंगे कि अरे अब किस मुंह से किस मुंह से वो मेरे पास आएगा। अब आ भी जाएगा तो मुझे पता है कि तुमने उस मौके पर हमारी गाड़ी पंचर की थी जब आगे पीछे जंगल था। अब वो तो हमारा भाग्य था, हमारा तो काम हो गया, अब तेरा क्या हो गया। सही है ना? जिसने मौके पर साथ छोड़ा है, बुरा मत सोचना उसके लिए, लेकिन उसको इस बात का फील जरूर होने देना। और जिसने मौके पर तुम्हारा साथ दिया है, मरते मर जाना, लेकिन उसके साथ मत छोड़ना। सज्जनों का ये काम है, जहां छोटा लाभ हो रहा हो उस चक्कर में बड़ा नहीं छोड़ते। मां, आप लोग छोड़ते हो कि नहीं? नहीं छोड़ते? छोड़ देते हो। मालूम चल जाए कहीं बुलौआ है, बुलौए नहीं होते जब भगवान रखते हैं मंदिर में या कोई पात्र बनता, बुलौआ होते तो उनके क्या बटता है? नारियल, कटोरी, प्लेट, चम्मच। उस दिन मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों? बुलौए में जाना है। और अगर कहीं घोषणा हो जाए प्रसन्न साड़ी वालों क्या है, बोले साड़ी बटेगी, फिर देखो तुम तो बिल्डिंग फुल, पैर रखने की जगह नहीं। हमारे दीक्षा के समय घर में बुलौआ हुआ। अब मैं जब ब्रह्मचारी था, मैंने प्रवेश किया जब, तो मैंने देखा पैर रखने की जगह नहीं। ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर तक पूरे में लेडीज, सीढ़ियों में भी। मैंने पूछा इतनी भीड़ क्यों है? अरे बोले किसी ने मंदिर बोल दिया कि चांदी के डिब्बे बट रहे हैं। बोले भीड़ ही भीड़। मैंने फिर बोले आज मंदिर में कोई है ही नहीं, कोई स्वाध्याय के लिए भी नहीं गया। किसके लिए? मिल रही तुमको चांदी का डिब्बा, 2000 लोगों को बांट रहा ना आदमी। अरे वो छोड़ो, कटोरी के लिए, गिलास के लिए, चम्मच के लिए सहेलियां 3-3, 4-4 अपने ये दादी लोग अपने पोते को लेती, एक इसको भी, एक इसको भी दे दो। बाहर निकल के बोलेंगे देख तू चम्मच तू ले ले, कटोरी में ले ले, तू सेट बन जाएगा। करते कि नहीं? नहीं करते? करते। होता है। आप छोटे लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ देते हो। वीकेंड है, चलो अपन आज, कल किसी ने प्रश्न किया था ना कि हम अपना जीवन कब जी पाएंगे। उनको कहना कि छोटे लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ मत छोड़ो। अभी गुरु आए हैं, तुम्हारी श्रद्धा प्रभु के प्रति, बड़ा लाभ ले लो। घूमना फिरना तो देव बनने के बाद भी कर लेंगे। सही है? अरे अभी महाराज आए हैं, वीकेंड है, अब वीकेंड में क्या करेंगे? कीर्तिनगर वाले क्या करेंगे? भाई वीकेंड है, टोटल ऑफ रखना, संडे के दिन भक्तामर आराधना करेंगे। अप्रमित सागर जी, भगवान की भक्ति संख्या से नहीं की जाती, भगवान की भक्ति श्रद्धा से की जाती। और मेरा विश्वास है जब जब भक्तांबर विधान की घोषणा हुई है, जगह तो छोटी हमेशा बड़ी है। और जो आएगा सो पाएगा। पहले आओ पहले पाओ। और मैं आप गायत्री नगर वालों से कहता हूँ, एक संडे का विधान, 1 बजे आना और 5 बजे भोजन करके चले जाना। सबका ध्यान रखना मम्मम का भैया। बेचारे पूजा करें खाली पेट जाए तो मजे ही क्या आएगा। बढ़िया बोलना आदित्य सागर जी का दरबार है, यहाँ सब भरपूर है, भरपूर है। अक्षीण रहेगा, आप चिंता नहीं करना, अक्षीण। लेकिन जिनको अपने जीवन में उन्नयन या उन्नति चाहिए है, वो 2-3 घंटे का विधान जरूर करना। वो क्यों करवाते हैं विधान? हमारा कारण क्या है करवाने का? कि 200 लोग 500 लोगों ने विधान किया, उसमें से 10-50 ऐसे रहते जो प्रतिदिन चालू कर देते मंदिर में, जिस मंदिर के वो हों। मंदिर में हमारे पुजारियों की संख्या बढ़ गई। और सुनो, वो जब वो लाइव आता है जगदीश जी, आसाम में, दुबई में, कर्नाटक में लोग मंदिरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के वहीं बैठ के करते हैं। पिछली बार जब अभी कोटा में था तो वहाँ से खबर आई कि भैया लाइव अच्छे से चलवाना। बोले क्यों? हमारे दुबई में बोले स्क्रीन लगा के, आसाम में स्क्रीन लगा के मंदिर में हमारे यहाँ 60 जोड़े पूजा कर रहे हैं। लाभ मिलता कि नहीं?
अरे उतने समय शुभ उपयोग है कि नहीं, किसी की आयु बंद हो गया तो शुभ होगा कि नहीं, बस। और पूरे विधान में अगर एक व्यक्ति भी पूजा करना प्रारंभ कर देता है, एक व्यक्ति भी, तो अपना विधान कराना सार्थक। सही है। और मैंने तो देखा है कि लोगों के जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े सुख के दिन आए। श्रद्धा के साथ करें तो। अब समस्या कहाँ आती है कि महाराज जी आज छुट्टी का दिन है, आज ही तो नींद लेना है। बच्चों से बात करता हूँ, संडे का दिन, छुट्टी का दिन, एक ही दिन तो मिलता है महाराज जी सोने के लिए। अब उसमें भी आप कह रहे हो कि 10 जल्दी मंदिर आ जाओ अभिषेक करने। छोटे लाभ के चक्कर में आप बड़ा लाभ छोड़ रहे हो। सहज सागर जी, जिसके जीवन में कंसिस्टेंसी है उसी के जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं, सक्सेस है। कंसिस्टेंसी। मैंने तो अपने जीवन में मैंने अपने जीवन में छोटे लाभ की ओर देखा ही नहीं। बड़ी मेहनत करो और बड़ा पुरुषार्थ करो, बड़ी चीजें मिलेंगी। वो जो बोलियां होती है ना, तो लोग क्या कहते हैं, वो एक काम करो भैया 151 वाले 100 लोग हो जाओ। अरे मैं कह रहा तुम शांत रहो, 15,000 वाला एक देखो। योगेश भाई, मेहनत कम रहेगी, सुकून रहेगा। कम कमाने की जगह एक बार कमाओ, अच्छा कमाओ, शांति से जीवन जियो। छोटे छोटे लाभ से बिजनेस बनता है। बिजनेस जो बनता है वो छोटे छोटे प्रॉफिट से बनता है, लेकिन छोटे प्रॉफिट में बड़ा प्रॉफिट नहीं छोड़ा जाता। क्या बोलते, लोभी नहीं बना जाता। एक कथा आती है रत्नगण श्रावकाचार्य में, समश्रु नवनीत की। सुनी है? नहीं सुनी? सुनी होगी आप लोगों ने। एक व्यक्ति गरीब, अब वो एक गांव में पहुंच गया जहां मठा फ्री में दिया जाता था। मठा समझते ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? छाछ फ्री में दी जाती थी। उसने बनी एक बाल्टी ले गया। अब जब उसने वो मठा पिया तो उसकी मूंछ में एक मक्खन का कण आ गया। उसने निकाला, बोले इस मठे में तो मक्खन है। तब उसने क्या किया, सब जगह से मठा करेक्शन चालू कर दिया, घर पे भांजने चालू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके महीने भर में उसने 1 किलो घी निकाला। कितना? और घी निकाल के ऊपर किनारे रख दिया। बढ़िया अपनी घर में झोपड़ी में लालटेन में सो रहा था, खटिया बिछा के। सपने में सोचता है, छोटा लाभ हो गया ना, लोभी। अब मेरे पास 1 किलो घी हो गया है, अभी कुछ दिन बाद 100 किलो हो जाएगा। इस 100 किलो घी को बेच करके मैं 100 भैंसें खरीदूंगा, फिर 100 से 200 भैंसें होंगी। एक बहुत बड़ा कारखाना खोलूंगा, घी और घी का टीन मेरे गोदाम के गोदाम भरे। शादी हो गई है, सोच रहा है भी वो। पत्नी पैर दबा रही है, मैं एक पैर मारूंगा। बोले जम के दबा। सपने उसने पैर मार दिया, पैर लगा घी में और घी गया लालटेन में। झोपड़ी जब वो गर्मी से क्यों हो रही है, जो आग लग गई। बोले सपने सोचा पत्नी को पैर मारूंगा कि जम के दबा। 1 किलो घी के चक्कर में झोपड़ी और चली गई। लोभी के साथ ऐसे ही होता है। तो छोटे छोटे जहां आपको लाभ हो रहे हो वहां प्रयास करें कि बड़ा हो रहा हो लाभ छोड़ दें। 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस करते हैं ना आप लोग, 1 मार्क का कर लो, 2 मार्क्स। अरे बड़ा क्वेश्चन करो, गलत भी होगा तो मैडम सोचेगी इतना लिखा है, 2 नंबर तो दे ही दो। एक घोटाला हुआ था बहुत पहले इंडिया में, स्टैम्प घोटाला, तेल की, याद है? कितने का था पता है? 65,000 करोड़ का। कितने का घोटाला था उस समय? 65,000 करोड़ का घोटाला था। मैं कहूँ अगर आधा भी वो घूस दे दे तो भी कितना बड़ा है। उसने छोटा नहीं सोचा, उसने क्या सोचा? आप अपने जीवन में सोच हमेशा बड़ी रखें, बड़ी की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। स्टेप छोटे छोटे रखें, लेकिन दिमाग में रखें कि लक्ष्य वही है। हम धर्मात्मा की दृष्टि से कहते हैं छोटे छोटे नियम व्रत पाल करके लक्ष्य वही रखें, हमें तो समाधि लेना है। जब आप बुक्स पढ़ते तो एक साथ कौन से 10 चैप्टर पढ़ता है? 1-1 लाइन से तो बुक्स पढ़ते हैं ना। तो स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लाभों में
बड़े लाभ को भूल मत जाना, और जिससे बड़ा लाभ होना हो, अप्रमित सागर जी, उसको कभी जवाब देना ही नहीं चाहिए। जी, खत्म काम। गुरु जी कुछ बोले, जी गुरु जी, तुमने नहीं भी की हो गलती तो जी गुरु जी, क्यों चिंता कर रहे हो। उनको एक बार बैठना चाहिए, हमारा शिष्य विनयवान है, फिर देखो गुरु मारे धम धम और विद्या आवे छम छम। देखो सबसे ज़्यादा डांट अगर विकास किसी को पड़ी होगी तो वो हम ही हैं। और मैं हमेशा मत करता हूँ, अच्छा गुरु जी, ठीक गुरु जी। अपन क्यों बोलो, जब आपसे बड़े आपकी चिंता कर रहे हैं तो फिर अपन चिंता क्यों करो। ये सज्जनों का कार्य है। आपका समय हो गया। और देखो भैया, घड़ी देख लो भैया, इस घड़ी में 2 सेल तो ही लगे, जल्दी चलती क्या। अपनी बात हो तो व्यक्ति का मन लगता है, सही है ना। अभी हम कहीं गए थे तो रास्ते की बात है, बोले महाराज जी एमपी की बात है, जब इंदौर जा रहे थे, बोले हमारे यहाँ का हॉल महाराज जी 2014 के बाद आज भरा है। बड़ी जगह थी, कौन सी थी, हाँ एमपी में। अब वो वहाँ के लोग हमें लेने ही नहीं आए, और अपन तो अंगूठा अपना दबता ही नहीं है, जो सोच लिया तो सोच लिया, ढीठ है इस मामले। तो वो वहाँ के लोग लेने ही नहीं आए। तो एक हर जगह एक ना एक विभीषण तो मिलता ही है, और एक विभीषण काफ़ी लंका जीतने के लिए। तो हमने कहा तुम ग्रुप में मैसेज डाल दो समाज के कि 25 तारीख जो तारीख थी उस तारीख की आहारचर्या आपकी अपने नगर में होनी है, बड़े मंदिर में। बिहार कर लिया अपन ने। अब भाई हल्ला हो गया, राजू सागर जी आ रहे हैं। शाम को 7 बजे समाज के लोग आए, महाराज जी कल हमारे यहाँ चले। उन्होंने कहा हाँ। आप परेशान हुए, मैं तो आ ही रहा हूँ, तुम्हारे आने ना आने क्या होता, हमें जहाँ जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो नहीं जाना। अपन वहाँ पहुँचे। अब भैया वैसे ही इंस्टाग्राम और ये सब से तो भैया बड़ा हल्ला है। अब मंत्री जी तो नहीं आए, उनका बेटा परम भक्त है। सो भैया खचाखच भीड़ लगी। मैंने कहा तुम तो माइक टूटा फूटा लगाओ तो भी चिंता नहीं, हम तो खेल ही लेंगे, आज तो मुंगरिया से भी मैच खेल लेंगे, खेलना है तो खेलना है। सो बढ़िया प्रवचन हुए। बोले महाराज जी अब आप रुकिए, हमारे यहाँ का हॉल बोले 11 साल बाद भरा है, आचार्य विद्यासागर जी आज तब भरा था और अब भरा है। मैंने कहा हम जा रहे हैं, अभी तो तुमको सैंपल था फ्री में, अब तुम्हें चाहिए तो खरीद के आना। अभी देखो अपन 2-2 4-4 दिन सभी कॉलोनी जा रहे हैं ना, अभी तो फ्री में चिप्स खिला रहे हैं। अब जम जाए जिसको और हमको जम जाए, फिर आना, फिर थाई लगा के खाएंगे। अभी तो देखो ऐसा है, कीर्ति नगर वालों ने थाई लगाई तो भर पेट तो उनको मिलेगा। और अभी से नहीं 2 साल हो गए हैं, और अब उस थाली की सुगंध सारे जयपुर में पहुंचेगी। तो जिस जिस की इच्छा होगी वो आएगा, अपन सबको खिला लेंगे। बड़ी थाली है अपनी, सबको खिला लेंगे। ऐसा चिंतन करना, फिर शेष अपन आगे देखेंगे। ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि, और विशुद्धि ही सबसे कीमती चीज़ है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, भूलना नहीं। क्या बन जाना, फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालोगे, तो आगे बढ़, पागल है साला। और छोटे लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ कभी मत छोड़ना। शेष अपन आगे देखेंगे। शाम को शुद्ध समाधान में चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।